मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम है मिशा मुबारक और आप देख रहे हैं जीसस इज द लाइट टीवी। अजीजों, आज का जो हमारा मौजू है, हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारा खुदा के लिए वक्त निकालना कितना ज़रूरी है। अजीजों, चूँकि खुदा एक मसीही का ना सिर्फ खालिक है बल्कि नजात दहिंदा भी है, इसलिए इस पर दोहरा फ़र्ज आयद होता है कि वो उसकी परस्तिश दिलो जान से करे। ये वो 3 तरीकों से कर सकते हैं। आज हम उन 3 तरीकों के बारे में बात करेंगे। अजीजों, पहला तरीका शख्सी परस्तिश। शख्सी परस्तिश के लिए कोई ख़ास वक्त तो मुकर्रर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका इन्हिसार एक शख्स के हालात पर है। ताहम सुबह का वक्त बेहतरीन है। अगर अपना दुनियावी कारोबार शुरू करने से पहले खुदा के कलाम का मुतालिया किया जाए और अपनी दिन भर की सरगर्मियों के लिए उससे क़ुव्वत और रहनुमाई हासिल की जाए, तो ना सिर्फ काम दुरुस्त तरीके से अंजाम पाएंगे बल्कि हमारा दिल भी खुदावन में मसरूर रहेगा और हम आसानी से आजमाइशों पर गालिब आ सकेंगे। अजीज़ों, पुराने अहदनामा में हर रोज़ सुबह शाम खुदा के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। और अजीज़ों, हम खुदावन के कलाम में देख सकते हैं खरूज 29 बाब में, और तू हर रोज़ सदा एक एक बरस के 2 बरे कुर्बान गाह पर चढ़ाया करना, एक बरा सुबह को और दूसरा बरा जवाल और गुरूब के दरमियान चढ़ाना। अजीज़ों, ज़बूर नबीस ख़ास तौर पर सुबह की परस्तिश का जिक्र करते हैं कि ऐ खुदावन, तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा, लेकिन मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊँगा, बल्कि सुबह को बुलंद आवाज़ से तेरी शफ़क़त का गीत गाऊँगा। अजीज़ों, इसी तरह रात को सोने से पेशतर तमाम दिन की बरक़ात के लिए खुदा का शुक्र और रात भर की हिफाजत के लिए दुआ करना वाजिब है। ज़बूर 52 उसकी पहली से 2 आयात में लिखा है, क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराई करना। ऐ हक ताला, सुबह को तेरी शफ़क़त का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। नंबर 2, ख़ानदानी परस्तिश। अजीज़ों, अच्छा होगा कि हर एक मसीही ख़ानदान अपने घर में ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ मिलकर इबादत के लिए कोई वक्त मुकर्रर करे। गालिबन शाम का वक्त बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त अमूमन घर के तमाम अफराद मौजूद होते हैं। अगर इस वक्त खामन घर पर मौजूद ना हो तो बीवी या घर का कोई और फर्द इबादत में रहनुमाई कर सकता है, और अगर ये मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम सुबह नाश्ते के वक्त मिलकर खुदावन के हजूर चंद लम्हात के लिए सर झुकाया जा सकता है। ख़ानदानी परस्तिश भी अहम है। अजीज़ों, इससे ख़ानदान के हर फर्द के दिल में खुदावन की हजूरी का एहसास रोशन होता है, और ख़ास तौर पर बच्चे घर ही से खुदावन की इज़्ज़त करना सीखते हैं। नंबर 3, इज्तिमाई परस्तिश। अजीज़ों, ईमानदारों के लिए इज्तिमाई परस्तिश नहायत ज़रूरी है। जब ईमानदार एक दिल होकर खुदावन की हम्दो सना में अपनी आवाज़ें बुलंद करते हैं, तो ना सिर्फ शयातीन कांपने और थरथराने लगते हैं, बल्कि खुद ईमानदार की रूह रूहानी बुलंदियों पर परवास करने लगती है। ये एक ईमानदार की रूहानी तरक्की के लिए नहायत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ आपस की मोहब्बत बढ़ती और कायम रहती है, बल्कि खुदावंद के जलाल का बाइस भी बनती है। अजीज़ों, हम देख सकते हैं कि दाऊद बादशाह खुदावंद के घर जाने के लिए बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। वो कहते हैं, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चलें। अजीज़ों, नए अहदनामा में भी इज्तिमाई परस्तिश पर जोर दिया गया है। चुनाचा हम देखते हैं कि जब पतरस रसूल के पहले वज़ा के नतीजा में लोगों ने खुदावंद को कबूल किया, तो लिखा है कि ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। फिर इब्रानियों 10 बाब उसकी 25 आयत में मसीहियों को नसीहत की गई है कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। अजीज़ों, बस हर एक मसीही का फ़र्ज़ है कि वो खुदावन की शख्सी परस्तिश के लिए वक्त मुकर्रर करे और इज्तिमाई परस्तिश में बाकायदा शरीक हो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसे वक्त मुअय्यना पर खुदावन के हजूर हाजिर होना चाहिए।
अजीजों, अक्सर देखा गया है कि लोग इबादत में देर से शरीक होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी नज़र में परस्तिश इतनी अहम नहीं है, और इससे ये भी जाहिर होता है कि वो लाचारी और मजबूरी से शामिल हो रहे हैं। ये खुदा को इंतज़ार कराना है। तो लिहाजा अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम खुदावंद के हजूर हर रोज़ दुआ करें और वक्त मुअय्यना पर खुदावंद के हजूर हाजिर हों। खुदावंद आप सभी को इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। खुदावंद आप सभी के साथ हो। अजीज़ों, अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली तो आप इस कलाम को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।